हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अभी 3-4 दिन शेष हैं, तो उसका एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। यूपी पुलिस जी के क्वेश्चन एंड आंसर आज का वीडियो है आपका। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस का सिलेबस और यूपी पुलिस के पूरे सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ गए हैं आज हम आपके लिए। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, गूगल कंपनी ने गूगल अर्थ की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर है 2017 में किया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है पुलिस। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है मक्का। दुनिया यानी कि वर्ल्ड में सबसे पहले किसने किताब बुक को छापा था? तो राइट आंसर है चीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 356। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर 7.3% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है? तो राइट आंसर है धारा 23 में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो राइट आंसर है 404 विधानसभा की सीटें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर स्थित है। दोस्तों, महोबा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो राइट आंसर है बुंदेलखंड में महोबा आता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो राइट आंसर है बड़ोदरा, गुजरात के अंदर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है सीलोन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। दुनिया में सबसे पहले किसने किताब छापी थी? तो राइट आंसर है चीन ने। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो राइट आंसर है कथक। उत्तर प्रदेश में किस नेशनल पार्क में अभी हाल ही में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर है दुग्धवा नेशनल पार्क में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राइट आंसर अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है 1945 में। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS का पहला अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर है लखनऊ के अंदर हुआ था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय कौन संभालता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गृह मंत्रालय संभालते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है गाजियाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है मक्का। अखिल भारतीय किसान सभा AIKS का पहला अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर है लखनऊ में।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम, तो राइट आंसर है महावीर। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा, तो राइट आंसर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 356। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर है देहरादून। विश्व में कौन सा देश है जो मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सुविधा देता है, तो राइट आंसर है लक्समबर्ग। भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था, तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो राइट आंसर है श्रीमती नीरा यादव। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य एम क्या है, तो राइट आंसर है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की कौन सी जगह है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर है खजियार। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर है लखनऊ में। सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन करने वाला कौन था, तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है, तो राइट आंसर है यूरो। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो राइट आंसर है सिलोन। उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद किस जिले में है, तो राइट आंसर है आगरा जिले में। भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है राज्यसभा के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो राइट आंसर है पटना में। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी किस वर्ष विश्व विरासत में शामिल हुआ था, तो राइट आंसर है 1986 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है, तो राइट आंसर है पुलिस। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर है पटना में। महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है, तो राइट आंसर है 12 वर्षों में। लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो राइट आंसर है कथक। बाज पक्षी, धनुष व बाण कौन से सिख गुरु के चिन्ह है, तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर है देहरादून में। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर है राज्य सरकार पर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर है लखीमपुर खेरी। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, तो राइट आंसर है पुलिस नागरिक के बीच समन्वय। हरदोई कस्टडी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर है 1990 में। थर्मामीटर की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, तो राइट आंसर है ऋग्वेद। स्फिग्नोमेनोमीटर का क्या काम होता है, तो राइट आंसर है मानव के रक्त का दाब मापना, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का काम करता है दोस्तों ये। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था, तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो राइट आंसर है 1945 में। 39वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड
किसे मिला था? तो राइट आंसर है डोम्बस को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो राइट आंसर है 12 फरवरी 1921 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात कितना है उत्तर प्रदेश का? तो राइट आंसर है 912 स्त्रियों पे 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुषों पे 912 स्त्रियां। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है यूरो। गीता प्रेस नगर कहाँ पे उत्तर प्रदेश में है? तो राइट आंसर है गोरखपुर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। गीता में अध्याय व श्लोक की संख्या है? तो राइट आंसर है 18 अध्याय है, वे 700 से अधिक श्लोक हैं दोस्तों। पुलिस अधिनियम यानी कि पुलिस एक्ट की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का विवरण है? तो राइट आंसर है धारा 23 में। नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी में मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है दोस्तों। ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है गाजियाबाद। ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है राज्य सरकार पर। भारत में मुख्य निर्वाची अधिकारी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है वी.एस. रमा देवी। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है सिलोन। कैंची नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो मेरठ जो है कैंची नगर के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर? तो राइट आंसर है मक्का। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी रिवर की कौन सी डेल्टा बनाती हैं? तो राइट आंसर है सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। कानून और शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है पुलिस। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर है बेन किंग्सले ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। काबुल अफगानिस्तान किस नदी के किनारे पर बसा है? तो राइट आंसर है काबुल नदी के किनारे पर। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 9 मई 2015 को। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इज्जत नगर में। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है धनबाद झारखंड में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। इलायची पहाड़ियां कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है केरल में। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 1 मई 2016 को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर है सरदार भगत सिंह ने। आवर्ती सारणी का सबसे भारी धातु क्या है? तो राइट आंसर है ऑस्मियम यानी कि OS। लंदन ब्रिटेन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ IDA ने किसके साथ एक परियोजन समझौता किया है? तो राइट आंसर है APL एंड अमूल दोनों के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कलकत्ता में। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो दोस्तों कैंपोस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत
ककस अनुच्छेद मेवाड़ आता है? तो राइट आंसर है 17। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है केंद्र कोयम्बटूर में। एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में कुपोषण के कारण अविकसित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो राइट आंसर है भारत। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है प्रयागराज में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। कराकास वेंजुला किस नदी के किनारे है बसा है? तो राइट आंसर है ओरिनिको नदी के किनारे। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर 1995 में। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर 5 अप्रैल 2016 को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है पेरी नाम से जाने जाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव। पूरे देश में आने जाने की आज़ादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19D में। मार्कस किडो किस खेल से जुड़े हैं? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदर का जाना जाता है? तो राइट आंसर है रॉटरडम। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। ये आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हैम्बर्ग जर्मनी किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है एल्ब नदी के किनारे हैम्बर्ग बसा हुआ है जर्मनी में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है पम्पास कहा जाता है इन्हें। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है सीन नदी के तट पर। सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है उत्तरी मध्य अफ्रीका में। पृथ्वी अपने अंश पर कितने अंश यानी कि डिग्री झुकी है? तो राइट आंसर है 23.5 डिग्री। लंदन ब्रिटेन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टेम्स नदी पर। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झांसी में। वे दो गिरह जिनके उपगिरह नहीं है कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है बुध और शुक्र गिरह। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है लद्दाख को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कराकास वेंजुला किस नदी के किनारे पर बसा है? तो राइट आंसर है ओरिनिको नदी के किनारे। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। दूसरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो राइट आंसर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सेबी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है अप्रैल 12, 1988 में। शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है कुल 8 सदस्य हैं दोस्तों। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 26 नवंबर को। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ रखी गई? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टाइबर नदी के किनारे। ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? तो राइट आंसर है 135वां रैंक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
हैम्बर्ग जर्मनी किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है एल्ब नदी के किनारे। जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 279 ए के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 8। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरिन किसके अपर रूप हैं? तो राइट आंसर है कार्बन के अपर रूप हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है सुनील अरोरा को। लंदन ब्रिटेन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टेम्स नदी के किनारे। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नागपुर। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इज्जत नगर। कालीन नगरी किस जिले में को कहा जाता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का भदोही जिले को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में। मास्को रूस किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है मास्कोवा नदी के किनारे। समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है? तो राइट आंसर है 7,622 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 25 जून 2015 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हैम्बर्ग जर्मनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर है एल्ब नदी के किनारे। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो राइट आंसर है केरल में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है झारखंड धनबाद में स्थित है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1995 में। काहिरा मिस्र किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है नील नदी के किनारे। वे दो गिरह जिनके उपगिरह नहीं है कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है बुध और शुक्र गिरह। ग्लोबल इंडेक्स पीस 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो राइट आंसर है आइसलैंड। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की नींव कहाँ पर रखी गई? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रवरदाई। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 25 दिसंबर 2014 को। काराकास वेंजुला किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है ओरिनिको नदी के किनारे। रोम इटली किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है टाइबर नदी पर। डेजिंग जर्मनी के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है विस्चुला नदी के किनारे। लाहौर पाकिस्तान के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है रावी नदी के किनारे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूना में। उनचासवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पीकॉक अवार्ड किससे मिला है? तो राइट आंसर है डॉम्बस को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 23 सितंबर 2018 को। भारतीय ओलंपिक संघ आईडीए ने किसके साथ एक परियोजना समझौता किया है? तो राइट आंसर है एमपीएल और अमूल के साथ में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो राइट आंसर है इंडिया में।
समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी राशि जारी की गई है? तो राइट आंसर है 7,622 करोड़। हीरा ग्रेफाइट एंड फुलरिन किसके अमर रूप है? तो राइट आंसर है कार्बन के अपर रूप है दोस्तों। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलोर में। सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। बगदाद इराक में स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है दजला नदी पर। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 26 नवंबर को। पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है सीन नदी के किनारे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चंडीगढ़। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहा जाता है इन्हें। हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है एल्ब नदी के किनारे। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अप्रैल सन 2020 को। भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है वाराणसी में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 28 अगस्त 2014 को। शंघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 8। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है प्रयागराज इलाहाबाद में। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है अप्रैल 12 1988 में। ऋतुएं किन कारणों से होती है? तो राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। विश्व का सबसे शक्तिशाली चुंबक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो राइट आंसर है इंडिया। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो राइट आंसर है गोदावरी। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला गिरे कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरे। टोक्यो जापान में स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है अराकुआ नदी के किनारे। कराची पाकिस्तान में स्थित है, किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी। भारतीय ओलंपिक संघ आईडीए किसके साथ एक परियोजना समझौता किया है? तो राइट आंसर है एपीएल और अमूल दोनों के साथ में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है बेतवा नदी पर। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका काम का अधिकार। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 14वें वित्त आयोग। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताएं। सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बताया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवन का अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 30 वर्ष। बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए सिक्किम। प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले में होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए गोरखपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1857 में। सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का किस अधिकार का भाग बताया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जीवन का अधिकार। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी डी विरिज ने।
नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भरत मुनि। सितंबर महीने में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर को। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राज्यपाल। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरीसृपों से। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभव था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, कुत्ता। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, संत रविदास नगर यानी कि भदोही। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सरीसृपों से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जंगल। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, आरबीआई। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एएस टेलर एवं लियोनसिस यांग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना का राजनीतिक जनपत्री कहा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, के एम मुंशी ने। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 6 मौलिक अधिकार। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, लखनऊ के अंदर। विश्व औरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 मार्च को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनमें से किस धातु वस्तु के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति भारतीय भाषा में हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदरक। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। किस जिले में लेदर पार्क कहाँ जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, आगरा के अंदर लेदर पार्क कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1857 में। बड़े बहुत त्योहारों में से एक सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। जब चींटियां काटती हैं तो वे अतः शेपित करती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, फार्मिंग अम्ल। इनमें से किस फिल्म को डेनी बॉयल ने ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक फ्राइडे। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, 1 से 12। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी को। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुओं और नलकूपों के द्वारा।
एक परिशक सांद्रित्र के लिए टेस्ट लैम्प का प्रतिरोध संभवतः कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी अधिक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला की जादूगढ़ में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरेनियम की। अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अपने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ में। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्न में से किस बैंक में लक्ष्मी कमर्शियल बैंक का विलय हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी केनरा बैंक में। बंकर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तेल का रिसाव। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तरदायी सरकार। अपव्यय का अर्थ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिजूल खर्च। नेशनल कैंडिडेट कोर डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 23 नवंबर को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पलाश। प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सरीसृपों से। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी भरत मुनि। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1/3 सदस्य। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालेनोबिस ने। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विश्वविद्यालयों केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर का कुल अधिपति है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए राज्यपाल। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए बी 10,000 वर्ष पूर्व। असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल 1942 में। श, त्र और ज्ञ इनमें से किस वर्ग में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1947 को। निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी जगदीश चंद्र बसु। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये विस्फोटक नहीं है दोस्तों। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सारनाथ में। बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश राज्य में थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 महाजनपद। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1928 में। नरसिंह देव प्रथम ने पूरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर का। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी लोकसभा का स्पीकर। रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए गंधक।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति पद के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। दोस्तों, भारत तेंदु नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ में। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम प्रवास क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, 5 वर्ष। नरसिंह देव प्रथम ने पूरी उड़ीसा में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोणार्क मंदिर का। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग ही हमने रखे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है ताकि आपके वो अच्छी तरीके से याद हो जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।